भाषा का प्रयोग करके लोग ऐसे पागल कर देते हैं। एसिड एसिड, ओ हो। मित्र, किसी विषय को कोई बहुत बना के बोले ना, बोले मैं बाद में तुमसे मिलूंगा, बोले अभी तुम कैसे हो, अभी घूंघट वाली तुम बहू हो, जब मगरे पर लड़ती मिलोगी ना तब देखेंगे आपसे केमिकल। ओ हो। मालूम सुब्रत सागर जी, कोई भी अधिकारी आता है, नवीन आदमी आता है, कोई बाहर का आदमी आता है, बाहर का सेठ आता है, तो दीपक मालूम उसमें क्या होता है, अरे बाहर के सेठ लोग आए, बोलो शांत हो जा, सब बड़ी हो जा। और मैं ऐसे शांत अपने सहज में बैठा रहता हूँ। भाई क्या हो गया महाराज जी? अरे तुम पागल है, मुझे पता है, बेबी 4 संज्ञाओं से ग्रसित है, कोई भगवान बन के नहीं आ गए हैं, तुम क्यों प्रभावित हो रहे हो उनसे? थोड़े दिन अपने पास बिठा लो, और 4 दिन मेहमानी करा लो अपने घर में, ना मांगे शाम को दूध पानी तो हमसे मिलना। फिर कहाँ गया उनका अधिकारी पना? बनावटी लोगों से प्रभावित नहीं होने का। केमिकल, अरे केमिकल भाषा है, ये वस्तु तो वही है, नींबू और दुग्ध। मित्र, मेरे शरीर की हड्डी भी केमिकल है ना, रसायन है। इतना ही नहीं, आपका जो मलमूत्र है ना, वो भी रसायन है। ओह, तुम कहाँ प्रभावित हो रहे थे? नहीं तो सुब्रत सागर से मिलने नहीं, बड़े ज्ञानी लोग हैं लोग, इतने ज्ञानी, इनके ये और इनके मित्र लोग इतने ज्ञानी थे, क्या बताएं। इनने तो बढ़िया कार्तिक पर करना नहीं, मैं सुना देता हूँ। इन्होंने केमिकल की पूरी बाटल की बाटल ट्रेन में बेची थी। हो। अब सुनो, कोई गलत थोड़ी किया उनने। बोले क्या हुआ? वह कुछ नहीं, बात ऐसे थी बेटा, अब ट्रेन में कोई साधन था नहीं, जाऊं तो लघु शंका कहां जाऊं। इन ज्ञानियों ने क्या किया, बाटल में ही भर लिया, कहीं बैठ कर छुप करके। अब बोले क्या करूं, से पैसे कमाना आपको, छोटी छोटी शीशों में भर भर के बेच डाला। बोले किसके रोप पर भाई सुब्रत सागर जी? हैं? हाँ, घुटनों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, प्रचार बढ़िया होना चाहिए, युग ऐसे ही चल रहा है ना। घुटनों के दर्द में, पेट के दर्द में, मेरे मित्र नसों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में, सब में उसने छोटी छोटी बस शीशी बना करके और बेच डाले। लगाने वाले मुस्कुरा रहे थे। ये दुनिया की रीति चल रही है, पागलों की भीड़ चल रही है, लेकिन रसायन था। बोले कौन सा रसायन था? अरे यूरिन रसायन था। हो। मनुष्य मानव रसायन। जब गोमूत्र हो सकता है तो मनुष्य मूत्र भी तो रसायन का काम करता है। तुम्हारे चेहरे चमक जाएंगे, अपने चेहरे धोया करो उससे। हो। आयुर्वेद पढ़ लीजिए आप, लेकिन विषय पकड़िए। मतलब केमिकल और रसायन शब्द से हम प्रभावित न हो जाए एकदम। मेरे मित्र, जो तुम्हारे पास जो वस्तु सब केमिकल है, सब रसायन है। यदि आत्मा कल्याण चाहना चाहते हो तो धम्म रसायन का प्रयोग करना चाहिए। धम्म रसायन, धम्म रसायन, हमारे ग्रंथ उसका नाम धम्म रसायन। चक्र से याद है आपको? धम्म रसायन। और धम्म रसायन क्या है? धम्म मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तवो देवायुतम संति जस्तम में श्यामणो। पर सत्य है, एक ज्ञानियों ने भले उपहास में, मजाक में किया हो रसायन का प्रयोग, पर ये मत देखो पैसे कितने मिले, आप तो ये देखो कितनी चतुराई थी कि अपने शरीर के मल को भी बेच के रखा। कितने अज्ञानी लोग हैं जो घर का सोना भी बर्बाद कर लेते। हो। मित्र, रसायन है, रसायन है। धम्म रसायन, अहिंसा रसायन। अमृत स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में
अहिंसा को रसायन कहा है। बेटा जो मैं बोल रहा हूं ना, आप सुन रहे हो कि नहीं? हंसे क्यों? जो मैं बोल रहा हूं ना, हंसे क्यों आप लोग? बालकों, किस किस गुणता में आपको प्रवेश कराएं? सद्दो बंधु सुमो थूलो संटाण भीतम छाया उज्जोदा दब सैया पुगल दबस चाया। मतलब कुछ सुत सुनाओ। शब्द बंद स्तोर शोक संस्थान भीतम छाया तपोध्वंत। अब बेटा तुम्हारी विद्या कैसी चल रही है? मुझे पता ही नहीं था मेरे पास संपत्ति है। महात्मा जी, यतीन सागर जी, पता है कि नहीं मेरे पास संपत्ति है? बालक, जो आपको याद है ना, वही तुम्हें प्रवचन कर रहा हूं। शब्द भी पुद्गल की पर्याय है और विश्व का सबसे गहरा रसायन है। क्षण मात्र में व्यक्ति रो सकता है, क्षण मात्र में हंस सकता है। यदि मैं आपके जनक का सिर पकड़ के हिलाऊं तो मुझे ताकत लगेगी। यहां से बैठ करके ही मैं जब कुछ बोलता हूं तो बेटा देखना दीपक यूं करते। इस सिर कैसे हिल गया? आपके हाथ कैसे जुड़ गए बालक? ये रसायन है, ये रसायन है। जैसा हाव भाव प्रकट करता है वक्ता, श्रोता वैसा करने लग जाते हैं। रसायन है, तंत्र है, विद्या है, मंत्र है, रसायन है सब। इसलिए किसी व्यक्ति से कोई कुछ भी करता हो, प्रभावित नहीं होने का। मुझे मालूम है आप मुझे अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हो। अजगर को देखा क्या? अजगर मालूम, ये विष्णु सार को मालूम है। अमरावती से बिहार के हम लोगों ने महाराष्ट्र में भातकुली मुक्तागिरी की ओर बिहार का चल रहा था। एक तुअर के खेत में शुद्धि को गए हम तीनों साधु। दीपक मेरी तरफ एक अजगर आ रहा, इतनी आवाज जैसे किसान डलिया में रख करके खलिहान में ऐसे उड़ाता ना धान्य को, उसकी आवाज आती है। वैसी अजगर के मुख से आवाज, फूंकार। मैंने देखा कोई तो यहां पर सामने है नहीं है। उनके चुल्लक जी कहाँ हैं दोनों? ये थोड़ी दूर पर बैठे हुए थे। जैसे मुड़ के पीछे देखा, महात्मा जी चले आ रहे थे। अजगर था। बालक, वो अजगर जो है ना, उसकी फुंकार भी रसायन है। वो भी अपने निगलने की व्यवस्था में है। कोई सामने देखे मैं निकल जाऊं। आप सावधान हो। तुम कितने मुख फाड़ो, कितनी फुंकारो, आवाज निकालो, हम सावधान हैं, दूर जाके खड़े हुए हैं। आप मुझे नहीं निगल पाएंगे। इसी प्रकार से अजगर जैसे जीव जगत में है, भी अपने हाव भाव विलास से आपको निगलना चाह रहे हैं। आप सावधान हो। बोले आप रसायन जानते हो, हम धम्म रसायन जानते हैं। ये सारा व्याख्यान क्यों चल रहा भैया? प्रत्येक वस्तु को सामान्य में देखना सीखो, विशेष के साथ। अधिक विशेष अधिक विशेष देखोगे ना तो आश्चर्य में चले जाओगे। वो आश्चर्य जो है एक दोष है। आश्चर्यचकित होना किसी विषय पर दोष है। आपको अपनी प्रभुत्व शक्ति का बोध नहीं है।
तीर्थंकर अरहंत के आश्चर्य नाम का 18 दोष में दोष नहीं होता। इसलिए दीपक भैया बहुत सारे जीव मैंने बहुत अनुभव किया, मुझे ही प्रभावित करना चाहते थे। मैंने कहा नहीं, तुम जिन पक्षों से जिन तत्वों की व्याख्या कर रहे हो, हम तो कुंद कुंद समंत उमा स्वामी जैसे योगियों को अपने पास रखे हुए वे हमारे मस्तिष्क में विराजमान है, हमारी श्रद्धा के केंद्र बिंदु हैं। पुष्पदन भूतबली स्वामी को जिसने समझ लिया है, धवल जयधवल महाबंध पर जिसने विचार कर लिया है, लब्धि सा छपड़ा सा जिसने समझ के रखा हो, वो व्यक्ति किसी व्यक्ति के भी ताम झाम में प्रभावित नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, और होना भी नहीं चाहिए। मुझे कभी हीन भावना ही नहीं आती है कि मैं हिंदी जानता हूं, कोई दूसरी भाषा नहीं जानता हूं। नहीं, मुझे मालूम है भाषा एक शब्द का प्रणोन है, भाषा भावों की अभिव्यक्ति है, भाषा मित्र पुद्गल की पर्याय है। जैसे आपको किसी की आंगल देख करके समझते कि विदेशी आया है और तुम पागल होकर के उसे आगे पीछे घूमने लगे, बोले विदेशी आंगल बोल रहा है, तुम क्यों पगला रहे हो, क्यों पगला रहे हो। जैसे हमारी हिंदी हमारे यहाँ का जमादार भी बोलता है, बच्चे भी बोलते हैं, किसान भी बोलता है, ऐसे अंग्रेजी विदेश के वे लोग भी बोलते हैं जो नाली साफ करते हैं विदेश में। इसमें आश्चर्य क्या हो गया। इसलिए भाषाओं से प्रभावित नहीं होने का। आप तो ये बोलिए तुम किस भाषा में सिद्धांतों की जिनवाणी की उपरूपणा कर रहे ना, हम सिद्धांतों से प्रभावित होते हैं, भाषा से प्रभावित नहीं होते हैं। कोई पुरुष मराठी जानता, कोई कन्नड़ी जानता, कोई तेलुगु जानता, क्या असर। उनके प्रांत में जाओ ना, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे वही बोलते मिलते हैं जो कुछ भी नहीं जानते, मल छोड़ करके शुद्धि करना नहीं जानते, वे भी बोलना जानते कन्नड़ी। लेकिन हम भाषा से प्रभावित ना हो, भाषा में बंधे सिद्धांतों को देखिए। किसी भाषा का अभिनय नहीं समझना आप। भाषा मात्र आपके अंदर के उद्गारों को व्यक्त करने की अभिव्यक्ति का साधन है। उसको साधन को साधन स्वीकारिए। हम भाषा को भगवान बना करके भगवान का निर्धारण मत कर देना। बोले क्या, बोले हमारे हिंदी वाले नहीं है, कन्नड़ी महाराज हैं, अपन नहीं मानते भैया, कन्नड़ी हैं। बोले ये हिंदी वाले महाराज हैं, कन्नड़ नहीं बोलना जानते, हिंदी वाले महाराज हैं, हम तो कन्नड़ी महाराज से मिलते हैं। ओहो, धिक्कार हो तुम्हारी दुर्बुद्धि को। आपने भाषा में रत्नात्रय को देख रहे हो, जबकि मित्र भाषा कोई भी हो सकती है, रत्नात्रय धर्म एक ही होता है। प्रमाणम आत्मा देहि, प्रमाण आत्मा ज्ञान है। प्रमाण आत्मा दे। कभी कभी पढ़ लेता हूँ, आप टेंशन मत लेना। ये मुस्कुरा रहे मेरे सुन करके। पंडित जी, हमारे गुरु विराग सागर ने बहुत मेहनत की बेटा, पर हमने अपने गुरु की मेहनत को धूमिल नहीं होने दिया है। आज से विराग सागर का जो चेला है ना, वो भी मेहनत करता है, उसके चेले अपनी बुद्धि देख ले। पर मैंने अपने गुरु के, आपकी भाषा में बोले अरमान, उनको बचा के रखा है। जब वे अपने शिष्य के बारे में कुछ बोलते हैं तो सवासन ना के बैठ जाके सुनती है। मेरे कान तक शब्द आ जाते हैं, तब मुझे लगता है गुरु प्रसन्ना किम मन खिन्ना। गुरु प्रसन्न है। गुरु की प्रसन्नता शिष्य को शक्ति देती है। गुरु की प्रसन्नता शिष्य को शक्ति देती है। बेटा विश्वास मानो, मैं अभी व्यवहार से बोल रहा हूं। सुब्रत सागर जी परसों ही आचार्य श्री बोले भिंड में कि गोमटेश में बहुत अच्छा करके आए विशुद्ध सागर। सुविधि सागर महाराज जी ने अपने 2 शब्दों में बहुत चर्चा की है। तो मालूम ये सुविधि सागर की मानता है, ये आचार्य विराग सागर महाराज की मानता है कि अपने शिष्य के प्रति इतना अच्छा सोच रहे हैं,
ऐसे गुरु सबको मिले कि अपने शिष्य को अपने सामने ऊपर उठाना देखते। तो मित्र, हमारे गुरु ने नहीं सिखाया कि बेटा तुम ईर्ष्या में झुलसना, उन्होंने तो यूँ सिखाया मुन्ना भैया कि बेटा सब आगे चलो, मोक्ष मार्ग पर बढ़ो। और सच्चा गुरु, कोई गुरु अपने शिष्य को नीचे गिराते ही नहीं है। हर गुरु का भाव होता है मेरे शिष्य ऊपर उठे। आचार्य विद्यासागर महाराज ने ये निर्यापक मुनि बनाए कि नहीं बनाए? क्यों बनाए? इसलिए तो बनाए हैं कि बेटा मेरे सामने तुम भी ऊपर उठो। ये भगवती आराधना का सिद्धांत है। अपनी आंखों के सामने अपने योग्य शिष्यों को आचारत्व, संग सनाने का संचालक सिखा देना चाहिए। अपने जाने के बाद जैसे पिता हिस्सा ना दे पाए तो बाद में बेटे लड़ते मरते हैं और पिता का नाम बदनाम करते हैं। ऐसे गुरु अपने शिष्यों को आचारत्व का निर्वाह न सिखा पाए और संलेखना यदि हो जाती है ना तो वे शिष्य आपस में लड़ते हैं। इसलिए बहुत अच्छा किया आचार्य महाराज ने, बेटा तुम योग्यता को हासिल करो। योग्य उन्हें मालूम है, जो योग्य होंगे उनके संग बढ़ेंगे। हमने तो अपना काम कर दिया, और योग्य नहीं होंगे वे अपने जीवन जिएंगे। इसमें गुरु क्या कर सकता है? मुन्ना ने अपने बेटों को दुकान सौंप दी, विजय भैया आपने अपने बेटों को दुकान सौंप दी, आपने दोनों बेटों को बराबर दिया है। अब उनकी क्षमता क्या होगी, उससे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से गुरु तो बराबर आशीष रखता है, शिष्य की अपनी क्षमताएं रहती हैं। इसलिए प्रथम दिन गुरु के नाम पर लोग तुम्हारे पास आएंगे, दूसरे दिन तुम्हारे नाम से ही आएंगे। आइए, क्या नहीं समझ में आया? ये मुस्कुरा रहे थे भैया सोम से, इसलिए इतने विषय मैंने आपको छेड़ा। जैसे मैंने अलग श्री का श्लोक बोला, ये मुस्कुराने क्यों लगे? मित्र, श्रेष्ठ वे हैं, पिता ने एक मकान दिया, बेटा इतना कमा ले विजय आपका कि बगल का मकान स्वयं खरीद ले। गुरु ने चलना सिखा दिया है, हमने बेटा आपको जैन सिद्धांत से पढ़ा दी है, सरखंड गोमट सर पढ़ा दिया है, तत्वासुद पढ़ा दिया है, समय सर आप स्वयं पढ़ सकते हो। ओह, घड़ी तो देखो ज्ञानी। ओह, आज तो लगा ही नहीं प्रारंभ हुआ कि नहीं। कल फिर आओगे? मैंने पर्याय पुनः आपसे चर्चा करूंगा, गाथा नंबर 9 पर ही चर्चा होना भी, इसलिए सभी नवीन है वो भी जीड़ है वो भी नवीन है। उत्पावित रुक्तम सद्रव्य लक्षणम, इस पर 9वीं गाथा चलेगी। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न। महावीर स्वामी की